इस वक्त तमाम सोशल मीडिया एप्लीकेशंस पर फैलाई जाने वाली फहाशी एक तरफ और सिर्फ टिकटॉक लाइव की सूरत में जो फहाशी, जो ज़ुमानी और जो फोश गोई पर मबनी गालम गलोच की जा रही है, वो सारी की सारी अगर एक पलड़े में रखी जाए तो भी भारी है। आप अपने जहन में जितनी ज़ुमानी और जितनी फोश गोई सोच सकते हैं कि शायद ये इतनी गलीज होगी, मैं आपको यकीन दिलाता हूं ये उससे ज्यादा गलीज हो चुकी है। और इतने ज्यादा पेरेंट्स के मुझे मैसेजेस मौसूल हुए कि खुदारा इस पर बात करें, ये नई नस्ल को तबाह कर रहा है। लेकिन जब मैंने इस पर वीडियो बनाने के लिए मवाद के तौर पे इसे सर्च करना चाहा तो मेरे सामने ऐसी ऐसी वीडियोस आई कि अल्लाह की कसम उठा के कहता हूं कि मैंने वो देखनी बंद कर दी। और मैंने सोचा कि मैं खुद से इस पे बात कर लेता हूं, बजाय इसके कि मैं कोई क्लिप इसके ऊपर चला सकूं। मुझे एक भी क्लिप ऐसा नहीं मिला जो मेरी गैरत गवारा करती कि मैं स्क्रीन पर चलाकर बतौर डेमो से पेश कर सकूं कि ये इतना गलीज काम हो रहा है। और सिर्फ डॉलर कमाने की हवस ने, कुरान में अल्लाह ने फरमाया अल्हाकुम तकासुर, तुम्हें माल जमा करने ने इस कदर गाफिल कर दिया, हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, यहां तक कि तुमने कब्रें जा देखी, सुम्मा कल्ला सौफ तअलमून, अन करीब तुम जान लोगे कि ये माल तुम्हारे काम नहीं आएगा। और तुम पर कुरान भी असर नहीं कर रहा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मोमन फौश गो नहीं हो सकता, मोमन की जुबान गलीज और गंदी नहीं हो सकती। और कुरान में अल्लाह फरमा रहा है कि तुम में से वो जो ये चाहता है कि मुसलमानों में फहाशी फैले तो वो अपने लिए दर्दनाक अजाब तैयार कर रहा है, उसका ठिकाना जहन्नुम है। क्या आप पर रसूल अकरम का फरमान और कुरान के अल्फाज भी बेअसर हो चुके हैं? सिर्फ डॉलर कमाने की हवस ने आपको इस कदर अंधा कर दिया है कि सामने हवा की बेटी आप ही की बहनें बैठी हैं। अगर उनको समझ नहीं तो आप तो शऊर रखते हैं। इसी पर इकबाल ने फरमाया है कि हाथ बेजोर दिल अलहाद से खोगर हैं, उम्मती बाइस रुसवाई पैगंबर हैं। कभी ये नौजवान मुस्लिम तदब्बर भी किया तूने, वो क्या गर्दूं था जिसका तू है टूटा हुआ तारा। तुझे उस कौम ने पाला है गौशे मोहब्बत में, कुचल डाला जिसने पाँव में ताज सरेदारा, और गंवा दी अपने असलाफ से हमने जो मिरास पाई थी, सुरैया से जमीन पे आसमान ने हमको दे मारा। कभी हमारा सितारा उजे सुरैया की बुलंदियों पे था। हमारे असलाफ के किरदार और रिवायात और मयार इतने बुलंद थे कि दुश्मन भी उनके मोतरफ थे, दुश्मन भी उनकी कसम उठा लेते थे कि ये दयानतदार लोग हैं। लेकिन आज जमीन पे आसमान ने हमको दे मारा, और किताबें अपने आबा की वो इल्म के मोती, जो देखो इनको यूरोप में तो दिल होता है सी पारा, और अगर चाहूं तो नक्शा अल्फाज में खींच के रख दूं, मगर तेरे तखय्युल से फजूं तर है वो नजारा। क्या आप पर तौबा और नसीहत के अल्फाज भी बेअसर हो चुके हैं? कुरान में अल्लाह फरमाता है कि अलम यानी लिल्लज़ीना आमनू अन तख्शा कुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, क्या ईमान वालों के लिए वो घड़ी नहीं आन पहुंची कि उनका दिल अल्लाह की याद में झुक जाए? क्या आपके लिए ये वो घड़ी नहीं है? अरब का बहुत नामवर डाकू फुजैल बिन अयाज, जिसकी दहशत से काफिले अपना रास्ता बदल लिया करते थे, वो एक रोज काफिला लूटने की गरज से निकला, खेमे के करीब से गुजर हुआ, किस्सा मुख्तसर कुरान की ये आयत कोई पढ़ रहा था और उसके कानों में ये आवाज आ गई, अलम यानी लिल्लज़ीना आमनू अन तख्शा कुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, क्या ईमान वालों के लिए वो घड़ी नहीं आन पहुंची कि उनका दिल अल्लाह की याद में झुक जाए? फुजैल बिन अयाज के दिल पर ये अल्फाज तीर की तरह पेवस्त हो गए। तो जानो वहीं बैठ गया, रोते हुए कहने लगा कि हाँ मेरे मालिक, तेरे फुजैल के लिए वो घड़ी आ गई है कि उसका दिल अल्लाह की याद में झुक जाए। और उसके बाद फुजैल फिर फुजैल नहीं रहा, वो फिर अल्लाह का वली बन गया था। क्या पर कुरान के अल्फाज, हुजूर का फरमान भी बेअसर हो चुका है? खुदा के लिए पैसे के इवज ईमान ना बेचो, सिर्फ पैसे को अपना दीन और ईमान ना बनाओ। हमारे मुआशरे की कुछ अखलाकी रवायात थी, हमारा एक मयार था, हमारी अखलाकी कदरें थी, कुछ शर्मो हया था। आज वो कंटेंट बना रहे हैं जो आप फैमिली में बैठकर नहीं देख सकते। ऐसी ज़ुमानी, ऐसी फौज कोई चरब जुबानी के साथ बातें कर रहे हैं कि मैं आपको यहां बताने से भी कासर हूं। बहुत सी बहनें सुन रही होंगी, मैं वो अल्फाज भी इस्तेमाल नहीं कर सकता, ना मेरा ईमान ना मेरी गैरत गवारा करती है। लेकिन हाथ जोड़कर उनसे गुजारिश है, खुदा के लिए नई नस्ल पर थोड़ा सा तरस खा लें। इसे किन अखलाकियात का आप दर्स दे रहे हैं? खुदा के लिए ये अर्जी समझ लें, गुजारिश समझ लें, लेकिन नई नस्ल पर थोड़ा सा तरस खा लें। सलाम पहुंचे।